टूनी चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ गन्ने के खेत में रहा करती थी। टूनी चिड़िया के बच्चे अभी काफी छोटे थे, वो अभी उड़ नहीं सकते थे। ऐसे ही एक दिन चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में गन्ने के खेत में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे खेत का मालिक आ जाता है और अपनी फसल को देख के खुद से कहने लगता है, अरे वाह, मेरी फसल तो तैयार हो चुकी है काटने के लिए। अब मैं कल ही आऊँगा इसे काटने के लिए। इतना ही बोलकर किसान वहाँ से चला जाता है और चिड़िया के बच्चे चिड़िया को बोलते हैं, माँ, कल ये किसान फसल को काट देगा। अगर किसान ही फसल को काट दिया तो हम कहाँ जाके रहेंगे माँ? अभी तो हम उड़ भी नहीं सकते माँ, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हम कहाँ जाके रहेंगे माँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। पर माँ, किसान ने बोला है कि कल वो आके फसल को काट देगा, तो हम कहाँ जाएंगे माँ? बेचारी चिड़िया वो सोच में पड़ी रही कि वो अब क्या करेगी। उसके बच्चे तो अब बहुत ज्यादा छोटे हैं, उसके बच्चे तो उड़ भी नहीं सकते। तो उतने में वहाँ पर काली कौवी आती है और उसे परेशान देख पूछती है, अरे चिड़िया बहन, तुम इतनी उदास होके क्यों बैठी हो? अब क्या बताऊं बहन मैं तुम्हें। अब भी किसान आया था और बोल रहा था कि वो फसल काट देगा। अब मैं मेरे बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी बहन? अगर कल किसान आके फसल को काट दिया तो मेरे दोनों बच्चे मर जाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कहा? कल किसान फसल काटने वाला है? मेरी बात मानो चिड़िया बहन, तुम एक काम करो, कल जाके किसान से बात करो, शायद किसान तुम्हारी बात सुन ले। तुम सही बोल रही हो बहन, मैं जाकर किसान से बात करती हूँ। लेकिन मैं किसान के पास जाकर बात करी तो मेरे बच्चों के साथ कौन रहेगा मेरे बच्चों के पास? चिंता मत करो चिड़िया बहन, तुम किसान के पास जाओ और उसे मना लो। जब तक मैं तुम्हारे बच्चों का यहाँ पर ख्याल रखूंगी, यदि मुझे घर पर कोई काम नहीं है और मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रख दूंगी। और तुम जाके किसान से बात कर लो, जब तक मैं तुम्हारे बच्चों का यहाँ पर बैठ के ख्याल रख लूंगी। अब यहाँ पर कालू कौवी चिड़िया के दोनों बच्चों के पास बैठी हुई थी और टूनी चिड़िया किसान से बात करने के लिए उड़ के चले जाती है। टूनी चिड़िया किसान के पास आ जाती है और किसान को बोलती है, किसान भैया, मैं तुम्हारे फसल के पास रहती हूँ, मेरे दोनों बच्चों के साथ एक घोंसले में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी फसल कुछ दिनों के बाद काटें, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वो उड़ भी नहीं सकते। जब मेरे बच्चे उड़ जाएंगे तो मैं वहाँ से चली जाऊंगी। अगर आप फसल काट देंगे तो मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे और वो मर जाएंगे। अरे, अगर तेरे बच्चे मर जाएंगे तो मैं क्या करूँ? मेरे फसल काटने का टाइम हो गया है और मेरा फसल मैं कल ही काटूंगा। जाके कहीं और अपना ठिकाना देख और भाग जा यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। किसान भैया प्लीज ऐसा मत करो, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं क्या करूँ किसान भैया? वैसे तुम ही मेरा सहारा हो, मान जाओ ना किसान भैया प्लीज। और जाती है कि नहीं जाती यहाँ से कि पत्थर उठा के मारो देखो, अब चल भाग जाओ यहाँ से। तुम एक दुष्ट किसान हो, मैं तुम्हारी शिकायत मंत्री से करूँगी। जब तुम्हें मंत्री डांटेंगे तो तुम्हें पता चलेगा, तुम अपनी फसल नहीं काटोगे। ये सुनकर चिड़िया रानी मंत्री के पास जाती है और मंत्री से बोलती है, मंत्री, मैं अपने बच्चों के साथ किसान की फसल के पास रहती हूँ और मेरे बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं और वो उड़ भी नहीं सकते। लेकिन वो किसान कल अपनी फसल काटने वाला है। अगर वो अपनी फसल काटेगा तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं तो बेघर हो जाऊंगी और मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैंने किसान से बात भी की लेकिन वो सुन ही नहीं रहे। प्लीज आप किसान से बात करिए और उसे मनाइए ना। मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि मैं एक छोटी सी चिड़िया के लिए वो किसान के पास जाऊं। अब तुम यहाँ से जा सकती हो और मुझे तंग मत करो, मैं अब छुट्टी पे हूँ और मुझे आराम करने दो। तुम भी उस किसान की तरह एक दुष्ट हो, मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूँगी। इतना बोलकर राजा के पास जाती है जहाँ पर राजा सो रहा होता है। टूनी चिड़िया राजा को उठाती है और उसे बोलती है, राजा जी, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ एक किसान के खेत में रहती हूँ, लेकिन कल किसान उसकी फसल को काट देने वाला है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और वो उड़ भी नहीं सकते। अगर किसान कल अपनी फसल काट देगा तो मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ पे जाऊंगी? मैं बेघर हो जाऊंगी। और मैंने ये बात मंत्री से भी कही है, लेकिन मंत्री मेरी बात नहीं सुन रहा। राजा जी प्लीज आप ही कुछ करिए ना। रिया, मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन वो फसल किसान की है और उस पर हक किसान का ही है। परंतु मैं अब इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। तुम भी उस मंत्री के जैसे दुष्ट हो। मैंने समझा था राजा अपनी प्रजा की मदद करता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। तुम भी वैसे ही निकले। अब टूनी चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर पर आ जाती है और कालू कवि से कहती है, हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, ना ही राजा है और ना ही मंत्री है। अब मैं क्या करूं? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? किसके पास जाऊंगी? कहाँ रहूंगी? अगले दिन किसान आता है और अपनी फसल काटने की कोशिश करता है। तो टूनी चिड़िया किसान से कहती है,
किसान प्लीज फसल को मत काटो, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे जाऊंगी यहाँ से, किसान मत काटो। लेकिन किसान इसकी एक भी नहीं सुनता। उतने में वहाँ पर कालू कौवी आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी चिड़िया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने घर पर रखूंगी, तुम अपने बच्चों को लेके मेरे घर पर आ जाओ। और टूनी चिड़िया और कालू कौवी दोनों अपने चोंच में बच्चों को पकड़कर कालू कौवी के घर चले जाते हैं और वहाँ पे टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेके खुशी खुशी रहती है। कालू कौवा चिड़िया को देखने के लिए अपनी माँ कबूतर के साथ जाता है। दोनों परिवारों को कालू कौवा और टूनी चिड़िया एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। अपनी सहमति के बाद टूनी चिड़िया और कालू कौवे की फैमिली रिश्ता पक्का कर देती है और कुछ महीनों बाद उन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। इसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया से बहुत दूर दूर रहा करता था। टूनी चिड़िया इस वजह से बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, क्या बात है कालू जी, क्या आप हमारे रिश्ते से खुश नहीं है? जब से शादी हो गई है मैं देख रही हूँ हम दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। मुझसे कोई भूल हो गई क्या, या आपकी लाइफ में मेरे से पहले कोई और लड़की थी और उस वजह से उसे आप भूल नहीं पा रहे और मेरे साथ आगे बढ़ नहीं पा रहे? अरे नहीं चिंकी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ ना। पता तो है कि ऑफिस में कितना वर्कलोड ज्यादा होता है, तो मैं इसलिए परेशान हो जाता हूँ और इसी वजह से ऑफिस का लोड और बस उसी की टेंशन भी लगे हुई रहती है। इसके अलावा दिमाग में कुछ आता ही नहीं। वो सब तो ठीक है, परेशानियां तो क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है और हमारी नई शादी में कुछ नया लग ही नहीं रहा मुझे। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी शादी को लेके और शादी के बाद बहुत कुछ होता है लाइफ में, लेकिन मेरी लाइफ में तो बस इतना ही है कि मैं घर की बहू बनकर आई हूँ, सुबह से शाम तक काम करती हूँ, आपका ख्याल रखती हूँ, बस इतना ही। अरे चिंकी ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, बस तुम थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी मैं जिस ऑफिस को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में कोई परेशानी आए। बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद अपन लोग हनीमून पे चलेंगे। पक्का प्रॉमिस ना, हम हनीमून पर जाएंगे ना? हाँ पक्का 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 प्रॉमिस, जाएंगे हम लोग हनीमून पर। और ये भी सुन लो, मेरी लाइफ में ना पहले कोई था ना अब कोई है, बस मेरी लाइफ में मेरी प्यारी पत्नी टूनी चिड़िया है। चलो ठीक है, लेकिन मेरी बात का अगर कोई बुरा लग गया हो तो आई एम सो सॉरी। मेरे दिल में जो भी था बस मैंने वही शेयर किया है आपके साथ, क्योंकि मेरी आदत है अगर मैं मेरे मन में कुछ भी बात रखती हूँ तो वो मेरे लिए टेंशन बन जाती है, इसलिए सोचा कि मैं उसे शेयर कर लेती हूँ, शायद इसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। अरे नहीं टूनी चिड़िया, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरे साथ कुछ बातें शेयर की। तभी टूनी चिड़िया की सास उसे आवाज देती है और टूनी चिड़िया अपनी सास के पास जाती है और कहती है, जी माँ जी बोलिए, क्या चाहिए था आपको? अरे बहू, आज घर में कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं तो घर में कुछ अच्छा अच्छा खाना बना देना, ताकि वो यहाँ से खाना खा के जाए तो सबको बोले कि कालू की वाइफ एक सर्वगुण संपन्न बहू है। बेटा देख लो, या घर के काम काज कोई नाम नहीं रखे तुम्हारा। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही कुछ करूँगी। हाँ अच्छे से तैयार होके जाना, एकदम खूबसूरत दिखना चाहिए तुम्हें। जी ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे सब कुछ आता है। और ऐसे ही शाम को सब रिश्तेदार घर पर आने लगते हैं। वहीं टूनी चिड़िया सबको बड़े ही मान सम्मान के साथ उन सबका वेलकम करती है और खुद का बनाया हुआ सारा पकवान उनके सामने सर्व करती है और उन्हें खिलाती है और वो सब बड़े ही मजे से उसके हाथ का पकवान खाते हैं और उसे शगुन देते हैं, जिसमें उसे बहुत सारे जेवर और पैसे मिलते हैं और उसकी तारीफ करते वहाँ से चले जाते हैं। तभी उतने में टूनी चिड़िया की सास कबूतर आती है और चिंकी से कहती है, चिंकी बहू जरा दिखा तो कितना शगुन आया है तेरे पास, और एक काम कर, सारा शगुन जितना भी आया है मुझे दे दे। हमारे पास रिवाज होता है कि जितना भी शगुन आता है वो बहू का नहीं बल्कि सास का होता है, वो सास अपने पास रख लेती है और ये सारा सामान तू मुझे दे दे। चिंकी को इसकी सास की बात बहुत ज्यादा अटपटी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और अपनी सास को सारा शगुन का सामान दे देती है। भी कबूतर कहती है, वैसे कुछ भी कहो, मुझे तो लाखों में एक बहू मिली है, घर का सारा काम काज करने आता है तुम्हें और मेरी सारी बातें मानती है। हाँ माँ जी, आप लोग तो बहुत खुश है, लेकिन मैं कहीं से भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि कालू मुझे टाइम ही नहीं देते। देखते देखते शादी को 8-9 महीने निकल गए, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी जैसा कुछ रिश्ता बना ही नहीं। अभी मैं उनसे बात करूं तो वो ऑफिस का बहाना बना देते हैं। अब आप ही बताइए ना माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा?
अरे तुझे नहीं पता, मेरा बेटा ऐसा ही है, वो बहुत ज्यादा शर्मीला है। जब उसके ऊपर कोई काम का प्रेशर आ जाता है तो वैसे ही परेशान रहता है। तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू बस उसे थोड़ा टाइम दे दे, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये बात अपने मायके में मत बताना, वरना उन्हें खामखा टेंशन हो जाएगी। ठीक है माँ जी, मैंने ये बात अभी तक किसी से शेयर नहीं की, लेकिन कब तक झेलती रहूँ मैं ये सब। मैं हूँ ना बहू, टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवा टूनी चिड़िया से बहुत दूर रहने लगता है। वो हफ्ते को हफ्ते घर को आता, ये देखकर टूनी चिड़िया को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। ऐसे ही एक रात चिड़िया की सास कालू कौवे से फोन पर बात करती है और कहती है, बेटा कालू, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? तेरी पत्नी तो मुझसे भी बातें अब शेयर करने लगी है। अगर उसे पता चल गया कि तू एक ट्रांसजेंडर है तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद सारे समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि तू एक ट्रांसजेंडर है। माँ, चिंकी मुझे छोड़ के चले जाएगी तो सभी यही सोचेंगे कि मुझ में ही कोई कमी है। और सच तो यही है ना कि कमी मुझ में ही है। और चिंकी जब यहाँ से चली जाएगी तो सबको पता चल ही जाएगा ना कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। अरे तू पागल है क्या? जब उसे पता चलेगा तब बताएगी ना वो किसी को कि तू एक ट्रांसजेंडर है। और अब तू एक काम कर, टूनी चिड़िया के मन में खौफ पैदा कर दे कि वो ये बातें किसी से शेयर ना करे। मगर माँ, अगर फिर भी वो नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? तू बहुत फट्टू है। अगर वो किसी के सामने बोलेगी भी ना कि तू एक किन्नर है तो हम वो बात उसके ऊपर ही डाल देंगे कि वो ये किन्नर है, और सबके नजरों के सामने वो नीचे गिर जाएगी। सबके सामने उसकी ही बदनामी होगी ना, तो उसकी अकड़ सारी निकल जाएगी सबके सामने। ठीक है माँ, कल मैं घर आ रहा हूँ, बहुत दिन हो गए आपसे मिलकर। अच्छा ठीक है, आ जाना और कल ही निकल जाना। ऐसे ही चिंकी को पता नहीं चलेगी तेरी सच्चाई। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। टूनी चिड़िया कालू कौवा और कबूतर की सारी बातें सुन लेती है और उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। जब कालू कौवा घर को आता है तो टूनी चिड़िया उसी बारे में सवाल जवाब करती है। तब कालू कौवा कहता है, हाँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। अगर तूने मुझे छोड़ के जाने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे छोड़ के जाने की तू सोचना भी मत, समझी ना? अरे तुम ऐसे डरा धमका के किसी को अपने साथ नहीं रख सकते, और तुमने अपनी बात छुपाने के लिए मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने और तुम्हारी माँ ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। अब तुम्हारे ऊपर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी मैं। केस तो जब करेगी ना, तो जब यहाँ से जाएगी। मेरी शक्ल पे पागल लिखा हुआ है क्या? कल तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी।